वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक पार्ट देखेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ना क्या हम लोग को, जैसे कोई संख्या हमने लिखा, अब बताना है कौन सी संख्या है, इसमें से कौन संख्या है जो दो से कट जाएगा, दो से डिवाइड हो जाएगा, मतलब दो से कटने वाला संख्या कौन सा है इसमें। तो उसी के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, डिविजिबिलिटी रूल। कौन संख्या किससे कटता है। हाँ, आप लोगों को भी कंफ्यूजन होता होगा, अगर ये आपको पता रहेगा तो आपको कैलकुलेशन में काफी मदद करेगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ 4349, क्या इसमें से पूछेगा कौन संख्या ऐसा है जो दो से विभाज्य है, दो से। तो दो से विभाज्य कौन होता है, जिसके अंत में क्या होता है, वेरी गुड, इवन नंबर 2 4 6 8 0। अगर ये रहेगा तो वो दो से डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, लास्ट में देखना भाई साहब, कहाँ देखना है, लास्ट में 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, ये मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो वो दो से डिवाइड नहीं होगा, तो कौन सा संख्या होगा, ये होगा। चलिए, तो दो से जानते हैं, दो के लिए दो का क्या नियम हो गया, वह दो से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा, वह संख्या जिसके अंत में एंड विथ क्या होगा, एंड विथ मतलब जिसके अंत में क्या होना चाहिए, अंत में भाई साहब 2 4 6 8 0, 10 नहीं 0, 10 मतलब लास्ट में देखना ना, तो क्या होगा 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दो से विभाज्य वो संख्या होगा जिसके अंत में क्या होगा, 2 4 6 8 और 0 होगा। तो आप खुद देखिए, यहाँ पे दो से ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे क्या है, लास्ट में 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, क्या है, सभी ऑड है, तो एक इवन है, ये दो से कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तीन, तीन से क्या होता है, तीन से जो संख्या, तीन से संख्या मतलब तीन से विभाजित होने वाला संख्या कौन कौन है, तीन से कटने वाला संख्या कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो यदि सम मतलब ये दोनों का ऐड, मतलब जितना भी संख्या को ऐड करेंगे हम लोग, संख्या को ऐड करेंगे, यदि सम 3 6 9 12 डॉट 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 मतलब 3 का मल्टीपल। ठीक है, यदि सम 3 का मल्टीपल आए, 3 6 9 12 15, 3 का मल्टीपल मतलब क्या होता है, अपवर्तय। 3 का मल्टीपल आए तो वह 3 से विभाज्य होगा, वह क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से कटने वाले संख्या क्या नियम हुआ, वह संख्या जिसके जोड़ने से क्या क्या है, 3 आए 6 आए 9 आए 12 आए 15 आए, मतलब अगर मान लीजिए 1 2 3 लिखे, क्या ये 3 से कटेगा, चेक कैसे करेंगे, तीनों को ऐड करिए, 1 2 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ये आ रहा है 6, तो 6 तो डिविजिबल होता है 3 से, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। वेरी गुड। उसी तरह से और भी एक नंबर लिखे हम लोग 4653, अब चेक करिए क्या ये 3 से डिवाइड है, हो रहा है, तो ऐड करिए, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ 9 हो गया, 9 6 15 3 18, मतलब 18 कटता है 3 से, मतलब ये भी डिवाइड होगा। किसी को भी संख्या को हम लोग क्या करना है, ये केवल 3 के लिए, सबके लिए नहीं ऐसा होगा, 3 के लिए। ठीक है, आगे और भी हम लोग नंबर को देखेंगे। 3 के बाद किसको देखना है, 4 को देखना है। 4 से कौन कौन डिवाइड होता है, 4 से अगर कोई संख्या डिवाइड होता है जिसका मतलब whose last two digit number must be divisible by 4, then the number is divisible by 4। अगर किसी संख्या का लास्ट का दो डिजिट वो 4 से विभाज्य हो जाए, तो वो भी संख्या क्या होगा, 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। जिसका लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो, दोनों ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश। ठीक है, जिसका लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। ओके, मतलब ऐसा संख्या जिसका लास्ट का टू डिजिट 4 से डिवाइड। जैसे देखिए कोई संख्या लिख के दिखाता है एग्जांपल। अब बताइए ये संख्या का लास्ट का टू डिजिट क्या है, 34 है, क्या 4 से कटता है, वो नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। आपको उतना देखना ही है, क्या देखना है, लास्ट का टू डिजिट देखना है, कितना है 36, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, वेरी गुड हो रहा है, तो ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपको केवल क्या देखना है, लास्ट का दो डिजिट देखना है, वो अगर 4 से डिविजिबल होगा तो 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें अभी बहुत सारा ढेरों सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले रूल्स को देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको नोट करते रहिए आप लोग। हम लोग 5 देखते हैं, 5 से क्या होता है, 5 से बस एंड विथ 0 और 5। 5 का पढ़ा आप लोग पढ़े होंगे, क्या आता है, एक बार 5
एक बार 0, एक बार 5, एक बार 0। तो जिसके अंत में 0 और 5 होगा वो 5 से कटेगा भाई साहब। ठीक है, 5 के लिए बहुत आसान है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 6 से क्या होता है, 6 से कटने के लिए नंबर दोनों 2 से 2 3 दोनों से 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखिए 1 2 4। ठीक है, तो आप चेक करिए पहले 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। हाँ बिल्कुल कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है। क्या 3 से कट रहा है, ये ऐड करके देखिए 4 3 7, 4 3 पूरा कितना हो गया मिला के 7। तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 6 से कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखे हम लोग, मान लीजिए ऐसे लिखे, अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में है 6 जो कि 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है और इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, वेरी गुड 18, वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ऐसा संख्या जो ये 6 से कटेगा, मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। चलिए ये तो 6 6 6 था, एक और भी कोई ले लेते हैं। हाँ तो देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल होगा, मतलब 6 से डिवाइजिबल है कि नहीं ये। तो ऐड करके देखते हैं लास्ट में क्या है 5, तो ये नहीं होगा। मतलब लास्ट में अगर ऐसा संख्या होना चाहिए जो कि इवन होना चाहिए, क्योंकि 2 से भी तो कटना चाहिए, 2 से नहीं कटेगा मतलब 3 से कटे या ना कटे उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 से अगर कटेगा तो ही ना, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 2 और 3 दोनों से जो कटेगा वही 6 से भी कैंसिल होगा। तो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, लास्ट में 2 है, 2 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है चेक करते हैं। ऐड करिए 3 4 7 3 10 2 12, मतलब 12, ये 3 से भी कटता है, तो ये 6 से पूरी तरह कट जाएगा। मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे हम लोग, अभी पहले रूल्स को देख लीजिए आप जल्दी से। फिर 7, 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। जैसे कि एक 7 में क्या होता है, लास्ट 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 डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके गुना करके, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके गुना करके बचा बचा संख्या से, मतलब बचा हुआ संख्या से घटाना है। ठीक है, लास्ट वाले जो संख्या होगा उसको 2 से गुना कर देना है और जो बचा हुआ संख्या को घटा लेंगे। जैसे लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए 203, ये चेक करते हैं दो मतलब 7 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको लास्ट में जो संख्या है उसको 2 से गुना कर लीजिए। 3 है, 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6 होगा, और 6 को यहाँ से माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 14, 14 डिवाइजिबल है 7 से, इसका मतलब 203 भी डिविजिबल है 7 से। ठीक है, और भी होता है इसमें, और भी संख्या को हम लोग चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक संख्या लिखे 6 8 7 3 4। ठीक है, ये लिख दी हम लोग और इसको चेक करते हैं हम लोग। लास्ट का कितना है 4 है, मतलब इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 8, फिर कितना हो गया 5, यहाँ 10 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 7, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस कर दीजिए, 7 में से 2 गया तो 5, 6 में से गया तो 5। हाँ तो ये डिविजिबल नहीं है। मतलब इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। और एक बार आप खुद से चेक करिए, 4 ये हो गया 8, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 6 है, फिर 5 दूनी हो गया 10, इसको माइनस कर दिए, 6 में से 0 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, फिर 6 का इंटू के 12, 7 में से 2 गया 5, नहीं कैंसिल होगा। तो मतलब इस तरह से नंबर को हम लोग चेक करते हैं। 5 से बड़ा होगा तो उसका अलग नियम है, केवल 5 तक ही देखिए। 7 को अगर आप नहीं भी देखिएगा तो काम हो सकता है, लेकिन याद रखना है। फिर 8 को देख लेते हैं हम लोग। 8 में क्या है, 8 में है आपका कि लास्ट 4 की तरह ही है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। एकदम आराम से पढ़िए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब लास्ट का 3 संख्या अगर 8 से कैंसिल हो जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। एग्जांपल देके देखते हैं। मान लीजिए ये लिखिए, तो लास्ट का 3 संख्या को देखना, और भी एक लिख लीजिए। तो लास्ट का 3 संख्या को देखना है यहां से यहां तक, तो 8 से कैंसिल हो रहा, 8 का पारा में 64 आता है और 8 आता है, तो ये हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, बाकी को देखना ही, इसी को देखना, केवल लास्ट का 3 संख्या को। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं 9 को। 9 क्या होगा, सम
सम शुड बी, जो सम होगा, सम क्या होना चाहिए इसका, सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9, मतलब जो इसको जोड़ के आएगा, जो इसको ऐड करेंगे कोई भी संख्या को, मान लीजिए 4 3 4 ऐसे, इसको पहले देखना, ऐड करिए, 4 3 7 4 11 2 13 2 15, 15 आ रहा, क्या 9 से कटता है, 15 नहीं कटता है। अगर मान लीजिए और 3 लगा देंगे तो तब क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो मतलब ये 3 से पूरी तरह कट जाएगा, 18 सम हो रहा है, मतलब सम जो होगा उसका क्या आना चाहिए, 9 18 27, 9 के पहाड़ा में जो आता है वो आना चाहिए। अगर वैसा आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। मतलब 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल का मतलब होता है 9 के पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है। 10 का तो आसान है, 10 क्या है, लास्ट में जिसका जीरो होगा 10 से डिविजल होगा। 10 का पढ़ पढ़ के देखिए, सब में जीरो ही जीरो आता है, ठीक है। तो 11 को जान लेते हैं, इतना 11 तक जानने के बाद उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत सारा। 11 में क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या लिखे, सम ऑफ ओड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, मतलब कोई संख्या लिखे, इस तरह से, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, चेक करते हैं कैसे। तो इसका पहले जो ऑड प्लेस पे है, तो देखिए 3 3 6 6 5 11 हो रहा है, 4 2 6 6 5 11 हो रहा है, ये भी। इसका जो डिफरेंस है क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, मतलब मल्टीपल आना चाहिए 11 का, या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। अगर ऐसा आता है क्या आना चाहिए, 0 और 11 22 ये सब मल्टीपल, तो ये अगर आता है तब इस संख्या क्या होगा, पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्या बोले हमने कि ऑड प्लेस पे जो संख्या है उसको ऐड करिए, और जो इवन प्लेस पे संख्या है उसको ऐड करिए। अगर उसका डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए या 22 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल में आ जाए, तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितना भी संख्या है उसको धीरे धीरे करके देख लिया। अब आपसे पूछेगा कि कौन संख्या होगा जो 99 से कैंसिल, मतलब ऐसा कौन संख्या, क्वेश्चन दिया रहेगा कि 99 से संख्या विभाज्य है, बोल देगा 99 से, तो 99 को तोड़ेंगे 11 और 9 में। चलिए क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। अभी फिलहाल में आप समझिए कि 11 से कैसे कैसे संख्या कटता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है, नोट करते रहिए। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें। तो यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए, मतलब कोई भी संख्या को लिखिए, एक से एक 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 करके 6 बार लिखिए, 2 करके 6 बार लिखिए, किसी भी संख्या को लिखिए, तो अगर उसको 6 बार लिखेंगे तो वो 7 11 13 21 37 और 1001 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 6 अंकों की संख्या जो 3 संख्या को रिपीट किया जाता है, मतलब जैसे कि ये समझिए, आप खुद चेक करिएगा इसको, 4 4 4 4 4 4, ये संख्या लिखे हम, ये 7 से भी कैंसिल होगा, 11 से भी डिविजल होगा, 13 से 21 से 37 से और 1001 से, ये संख्या डिविजल होगा। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 6 अंकों की संख्या जो 3 संख्या को रिपीट करके बनाई जाती है, मतलब मान लीजिए 2 3 4 फिर 2 3 4, तो ये संख्या डिविजल किससे होगी, 7 से 11 से 13 से और 1001 से। आप डिविजल करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये पूरा पूरी ये चारों संख्या से कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखा, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखते हैं तो वो इस सब संख्या से क्या होगा, डिविजिबल होगा, मतलब कट जाएगा। और 3 संख्या को रिपीट करके 6 संख्या कोई संख्या बनाएंगे, 3 संख्या को रिपीट करके 6 संख्या कोई संख्या बना देंगे हम लोग, 6 अंकों कोई संख्या, तो वो भी कैंसिल होगा किससे, 7 11 13 और किससे, 1001 से। अगर एक और नियम है, मान लीजिए पी क्यू से विभाज्य है, पी क्यू से विभाज्य है और क्यू आर से, जैसे कि मान लीजिए 18 लिखते हैं हम लोग, 500 लिखते हैं, 500 कट रहा है 10 से, और 10 कट रहा है किससे, 10 5 से कट रहा है, 5 कट रहा है, 500 कटता है 10 से, मतलब 500 डिविजिबल है 10 से, और 10 डिविजिबल किससे है, 5 से, तो क्या 5 डिविजिबल नहीं होगा 500 से, हाँ वही तो मैंने बताया, पी क्यू से विभाज्य है और क्यू आर से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी भी आर से विभाज्य होगा, इस तरह का। उसके बाद क्या देखें हम लोग, पी एन से विभाज्य है तथा क्यू भी एन से विभाज्य है, मतलब एक संख्या लिखे हम लोग, लिखते हैं 20, वो 2 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ठीक है। मतलब नहीं, मतलब मान लीजिए ये 40 लिखते हैं, ये 5 से कट रहा है, 20 भी कट रहा है 5 से, 40 भी कट रहा है 5 से, ठीक है। 20 कट रहा है मतलब 20 भी डिविजिबल है 5 से, 40 भी डिविजिबल है 5 से, तो क्या इसका सम जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से, हाँ होगा। और इसका जो
क्या होगा, अंतर, डिफरेंस होगा, मतलब 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20, वो भी डिविजिबल होगा 5 से। यही बताया, मतलब क्या कि अगर p डिविजिबल है n से कोई भी एक नंबर से, q भी डिविजिबल है उसी नंबर से, तो उसका जो सम होगा वो भी डिविजिबल होगा n से, और उसका जो डिफरेंस होगा वो भी डिविजिबल होगा n से। ये कुछ कुछ नंबर था, हम लोग जान लिए जितना भी रूल था। अब आइए इसमें क्वेश्चन सब हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग।